नमस्कार, आप देख रहे हैं फैक्ट फाइंडर और मैं आपके साथ आकृति सिंह। हमारे साथ इस समय रामव्रता और अंजन मौजूद हैं, कैमरामैन। उनके साथ हम आज कवरेज करेंगे एक नई कहानी के बारे में, जो कि है साईं बाबा मंदिर परिसर के बारे में, साईं बाबा मंदिर के बारे में। इस समय हम अमतली स्थित साईं बाबा मंदिर प्रांगण में मौजूद है, जहाँ पे इस समय साईं बाबा मंदिर की आस्था, पूजा और अर्चना के बारे में हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही यहाँ जो साईं बाबा का भव्य आयोजन, भव्य प्रसाद का आयोजन, साथ ही मंदिर प्रांगण जो निर्माण हुआ है उसके बारे में भी जानकारी देंगे और इसके इतिहास के बारे में भी जानकारी देंगे कि साईं बाबा की जीवनी के बारे में भी हम आप तक बताएंगे। साथ ही कुछ लोगों से यहाँ वार्ता करेंगे, उनके माध्यम से भी जानने की कोशिश करेंगे कि साईं बाबा को लेकर उनकी क्या विचारधाराएं हैं, उनकी क्या मनोकामनाएं हैं। साथ ही ये पूरे मंदिर प्रांगण के बारे में हम आपको जनता के माध्यम से जानेंगे और आप तक पहुँचाएंगे। और इस समय जो मंदिर प्रांगण में हम मौजूद हैं, वहाँ पे जब हम इस मंदिर प्रांगण में मौजूद हुए और यहाँ पे मौजूद होने के साथ साथ हम प्रवेश द्वार पे प्रवेश किए, वहाँ पे लिखा था सबका मालिक एक, अर्थात भगवान एक है। चाहे वो किसी भी धर्म, जाति, समुदाय से जुड़े हों, भगवान एक ही हैं। अर्थात वहाँ का लिखे हुए जो शब्द हैं उसका मतलब है कि सबका मालिक एक, मतलब भगवान एक है। हम किसी भी जाति से जुड़े हों, समुदाय से जुड़े हों, किसी भी संप्रदाय से जुड़े हों, लेकिन जो भगवान है, जो मालिक है, वो एक ही है। यही मुख्य संदेश था साईं बाबा का हम सब के लिए। आइए हम आपको साईं बाबा के जीवनी के बारे में थोड़ा सा बताते हैं। साईं बाबा कौन थे और उनका जन्म कहाँ हुआ था? यह प्रश्न ऐसा है जिसका जवाब किसी के पास नहीं है। साईं ने कभी इन बातों का जिक्र नहीं किया। उनके माता पिता कौन थे, इसकी भी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। बस एक बार अपने एक भक्त के पूछने पर साईं ने कहा था कि उनका जन्म 28 सितंबर 1836 को हुआ था, इसलिए हर साल 28 सितंबर को साईं का जन्मोत्सव मनाया जाता है। साईं किस जाति के थे, किस धर्म के थे, इसको लेकर भी कई विवादें छिड़ी हुई हैं, तो उसके बारे में भी हम आपको थोड़ा सा जानकारी देंगे। अलग अलग धर्म, अलग अलग समुदाय और अलग अलग जाति के लोग अलग अलग दावा करते हैं कि कभी कोई कहता है साईं हिंदू थे, कभी कोई कहता है साईं मुस्लिम थे। तो हम उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में जानकारी देते हैं। साईं बाबा ने अपने जीवन का एक बड़ा हिस्सा एक पुरानी मस्जिद में बिताया, जिसे वो द्वारका माई कहा करते थे। सिर पर सफेद कपड़ा बांधे हुए फकीर के रूप में साईं शिरडी में घुमा करते थे। इनके इस रूप के कारण कुछ लोग इन्हें मुस्लिम मानते थे, जबकि द्वारिका के प्रति श्रद्धा और प्रेम के कारण कुछ लोग इन्हें हिंदू मानते थे। लेकिन साईं ने कबीर की तरह कभी भी अपने जाति को बंधन में नहीं बांधा। हिंदू हो या मुस्लिम, साईं ने सभी के प्रति सामान्य भाव रखा। कभी भी इस बात का उल्लेख नहीं किया कि वह किस जाति के हैं। साईं ने हमेशा मानवता, प्रेम और दयालुता को अपना धर्म माना। जो भी इनके पास आता उनके प्रति बिना भेदभाव उनके प्रति कृपा करते। साईं ने के इसी व्यवहार से उन्हें शिरडी का साईं बाबा और भक्तों का भगवान बना दिया। हालांकि साईं बाबा का साईं नाम कैसे पड़ा, इसकी भी एक रोचक कथा है। कहा जाता है कि सन 1854 में पहली बार साईं बाबा को शिरडी में दिखाई दिए थे। उस समय बाबा की उम्र लगभग 16 वर्ष थी। शिरडी के लोगों ने बाबा को पहली बार एक नीम के वृक्ष के नीचे समाधि में लीन देखा। कम उम्र में सर्दी, गर्मी, भूख प्यास का जिक्र का और चिंता किए बगैर बाल युग को कठिन तपस्या करते देखकर लोगों का बड़ा आश्चर्य हुआ। त्याग और वैराग्य की मूर्ति बने साईं ने धीरे धीरे गांव वालों का मन मोह लिया। कुछ समय शिरडी में रहकर साईं एक दिन किसी के कुछ कहे बिना अचानक वहां से चले गए। कुछ सालों बाद चांद पाटिल नामक एक व्यक्ति की बारात के साथ साईं फिर शिरडी पहुँचे। खंडोबा मंदिर के पुजारी ने साईं को देखते ही कहा, आओ साईं। इस स्वागत संबोधन के बाद से ही शिरडी का फकीर साईं बाबा कहलाने लगा।
तो ये रहा साईं बाबा के जीवनी के बारे में हमने आपको जो बताया, और आगे भी और लोगों से वार्ता करेंगे और उनके माध्यम से भी हम जानेंगे कि शिरडी वाले जो साईं बाबा हैं उनकी जीवनी के बारे में, उनके इतिहास के बारे में और बहुत सारी बातें। इस समय हमारे साथ इस मंदिर परिसर के ट्रस्ट सेक्रेटरी मौजूद हैं। उनके माध्यम से हम जानेंगे इस मंदिर के इतिहास के बारे में, इस मंदिर की उनकी लेकर क्या विचारधाराएं हैं, साथ ही साईं बाबा के बारे में भी हम उनके माध्यम से जानेंगे। तो आइए बात करते हैं और जानते हैं साईं बाबा के मंदिर के बारे में, उनकी विचारधाराओं के बारे में और बहुत सारी बातें। नमस्कार सर। नमस्ते। ओम श्री साई नाथाय नमः। ओम श्री साई नाथाय नमः। बाबा का जो आपने बाबा का जो मंदिर में आए हैं, आके हम लोग का साथ ये बाबा को हम लोग जो अगरतला में जो स्थापित किया है बाबा को, तो पहले 2011 में बाबा का बारे में खूब कम लोग जानते थे अगरतला पे। तो उसी टाइम हम लोग ने सोचा है कि यहाँ पर अगरतला में साईं बाबा का मंदिर बने। तो उसी टाइम में हम लोग 2011 में ट्रस्ट को स्थापित किया। उसके बाद 2013 में हमारा ट्रस्ट का प्रेसिडेंट है शेख मोहल अली, हैदराबाद का रहने वाला है। उन्होंने उनका अब मेरा जो ट्रस्ट का ट्रेजरर है हृदय रंजन चौधरी, तो हम लोग सब मिल के एक मंदिर का काम स्टार्ट किया 2013 में। तो ये कंप्लीट हुआ आपको 2020 में समझ लीजिए, एक्चुअली 19 को कंप्लीट हुआ। उस टाइम कोविड का वजह से ये हम लोग 2 साल पीछे टालना पड़ा। उसके बाद 2021 अप्रैल 26 तारीख को, उस टाइम में जो त्रिपुरा का मुख्यमंत्री थे बिप्लब कुमार देव जी ने, उनका हाथों से ये मंदिर को उद्घाटन किया गया है। उसके बाद एवरी ईयर हम लोग कंटिन्यू इसका वार्षिकोत्सव भी मनाते हैं आपको रामनवमी के दिन में। रामनवमी के टाइम में हम लोग बाहर से पंडित जी आते हैं हैदराबाद से। वो लोग उस टाइम में मतलब स्टार्टिंग में तो चीफ मिनिस्टर बिप्लब कुमार देव जी ने किया था। उसके बाद हमारा मानिक शाह जी भी किया। उसके बाद फिर डॉक्टर इंद्र सेना रेड्डी हमारा जो गवर्नर साहब है, उन्होंने भी पूजा किए थे रामनवमी में। और इस साल में फिर मानिक शाह जी ने ये पूजा किया है रामनवमी का। ये छोड़कर भी हम लोग दिवाली मनाते हैं। उसके बाद विजयदशमी है, जहाँ पर माँ का इधर में ये है, तो विजयदशमी भी का टाइम में भी हम लोग इसको ये करते हैं। और नया साल एंड सबसे ये है कि आपको गुरु पूर्णिमा, उसको भी हम लोग मनाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं, दो अलग अलग समुदाय के लोग, दो अलग अलग विचारधाराओं के लोग, जैसे हिंदू और मुस्लिम जो दो अलग अलग समुदाय के लोग हैं, किन्हीं का दावा है कि वो साईं बाबा जो हैं वो हिंदू हैं, किन्हीं का दावा है कि साईं बाबा मुस्लिम है। उनके बारे में, इस विचारधारा के बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो बात है, अगर साईं को दिल से जो मानते हैं, उस टाइम में ना बाबा कौन है वो पूछने का ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको इसको कंट्रोवर्सी करना है, ये जो अगर बाबा का जो लीला है इतना है, जितने भी बाबा का पास भक्त जा रहे हैं सब गरीब और कमज़ोर और निर्धन लोग जा रहा है बाबा का पास। क्योंकि बाबा का पास जो साईं को गुरु मानते हैं, साईं को पास जो भी आते हैं उसका वो खाली हाथ लौटता नहीं है। जो भी उनका मंदिर में आके उनका जो मन्नत है, अगर वो बाबा को बोलेंगे, बाबा उसको खाली हाथ नहीं भेजता है। और जहाँ तक आपका जो प्रश्न है, जो अलग अलग समुदाय का लोग अलग अलग कुछ कहते हैं बाबा के बारे में, देखिए
ये जो कहने वाला तो बहुत कुछ कहते हैं, श्री कृष्ण भगवान के बारे में भी कहते हैं और लॉर्ड वेंकटेश्वर जी के बारे में भी कहते हैं। तो देखिए, लॉर्ड वेंकटेश्वर का भी बीबी है, बीबी नांचारी, उन्होंने तो मुस्लिम संप्रदाय का है। तो आज उनको अगर हम लोग हिंदू का सबसे कलयुग दैव कहते हैं, तो उन्होंने भी तो मुस्लिम का एक औरत को ने शादी किया है ना, आप देख लीजिए। तो वैसे है ना, बहुत लोग, अगर हमारा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने भी शिरडी को विज़िट किया, बाबा का दर्शन किया है, और एक बार नहीं 2 बार उन्होंने बाबा को दर्शन किया है। और सबसे बड़ा बात है, देखिए बाबा का पास जो भी आते हैं उनको कोई मन्नत लेकर वो कभी खाली हाथ लौटेंगे नहीं, ये तो आपको बोल चुका है। और सबसे पहले है ना, उनका घर में कभी लेमी जो कहते हैं वो नहीं रहेगा, मतलब हर चीज़ बाबा ने फुलफ़िल करके रखते हैं। इसके लिए कहने वाला कहते हैं, किंतु आप एक बार शिरडी जाइए, शिरडी में ना हिंदू, ना मुसलमान, ना ईसाई, ना सिख, ना बौद्ध, सब संप्रदाय का मनुष्य बाबा का पास जा रहा है। अगर वो लोग ऐसे सोचते तो वो लोग नहीं जाते, क्योंकि एक कुछ कम परसेंटेज का आदमी है, वो लोग ऐसे कंट्रोवर्सी का बात को लेकर वो एक्चुअली कहना मीडिया का सामने पब्लिसिटी का स्टंट के लिए ये कुछ करते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। आपने जो कहा था बाबा का बारे में, देखिए बाबा जिस टाइम में शिरडी में रहते थे, द्वारका माई में बैठते थे, तो लोग उनका पास कलकत्ता से जाते थे, कहीं आंध्र प्रदेश से जाते थे, विभिन्न जगह से देश का उनका पास पहुंचते थे। तो बाबा ने एक भक्त को पूछा, तुम कहाँ से आया? बाबा आपका दर्शन के लिए मैं 2 दिन से इंतज़ार कर रहा हूँ, मैं कलकत्ता से आया। तो बाबा ने उस टाइम में कहा, तुम उधर में रामकृष्ण परमहंस जी को पूजा करो, समझो मेरा कोई पूजा कर रहा है, तुम कभी मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं। वो उस टाइम में ये भी कहा, जहाँ जहाँ बाबा गुरु जी हैं, जैसे देखिए कि राम ठाकुर जी है, अनुकूल ठाकुर जी है, लोकनाथ बाबा है, आनंदमयी भी है, जिसको जो भक्त है उनका कहना है कि उनको ही सेवा करो, समझो मेरा को ही कर रहा है, तुम कष्ट करके तुम मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। और बाबा का ये लीला एक और एक बताना चाहता हूँ आपसे। एक बार क्या हुआ, एक माँ ने बाबा का दर्शन के लिए निकला वो शिरडी, तो एक्चुअली उनका शिरडी पहुँचने में उस टाइम देखिए, आज 1910 का बारे में मैं कह रहा हूँ आपको, तो उस टाइम में देखिए, उस टाइम में हमारा ट्रांसपोर्टिंग ऐसा नहीं था, तो उस टाइम आदमी लोग है ना खाना बंद करके पैदल में जाके पहुंचना पड़ता था, बहुत गरीब लोग, ठीक है ना। तो माँ ने क्या किया, उन्होंने 4 तो रोटी बनाया बाबा के लिए करते, उन्होंने क्या किया, उनका घर से दर्शन के लिए निकला, तो 10 बज गया, सुबह 6 बजे निकला उन्होंने, 10 बज गया तो रास्ता में उनको भूख लग रहा था, तो बोला ये मैं कैसे खाऊं। तो उस टाइम में वो भूख से ये नहीं कर पा रहा था, तो उस टाइम में उन्होंने 2 पीस खा लिया, खा के फिर दर्शन के लिए गया। तो बाबा का पास पहुंचने का टाइम इतना भीड़ था, शायद आप ये पिक्चर में भी देखा होगा शिरडी साई का जो इसमें, तो उस टाइम में देखिए वो बाबा तक नहीं पहुंच पा रहा था। तो बाबा ने इतना भीड़ था, बाबा ने बहुत दूर था, मिनिमम आपको समझ लीजिए कि 200 मीटर का पीछे था, बाबा द्वारका माई में बैठा है। तो उस टाइम में उन्होंने महाल सपति को बोला, उनका एक शिष्य थे, उनको बोला कि देखो मेरे लिए मेरा माँ खाना लेकर आया, तुम जाके उसको लेकर आओ। तो उन्होंने कहता है कि कहाँ है, इधर में तो कोई नहीं है, देखो पीछे हमारे पास आ नहीं पा रहा था, वो गिर गया। तो वहाँ जाके पहुँच के देखा तो सचमुच माँ ने गिरा हुआ था। तो उन्होंने उनको लेके गया बाबा के पास, तो बाबा को देखकर उन्होंने खुशी हो गया, रो रहा था। तो बाबा ने कहा उनको, तुम मेरे लिए खाना लेकर आए हो, तुम इतना इंतज़ार क्यों कर रहे हो, मेरे को भूख लग रहा है, तो मेरे को आगे रोटी दो। तो बाबा हम ये रोटी तुमको नहीं दे सकते हैं। तो बाबा ने पूछा क्यों, बोला कि मैंने इसको खुद खा लिया, तो इसलिए मैं खाना हुआ आधा खाना मैं आपको नहीं दे सकता। बाबा ने बोला देखो तुमको मैं माँ, तुम मेरा माँ हो, तो माँ का हाथ का खाना मैं नहीं खाऊंगा तो कौन खाएगा। ये बोलकर बाबा ने वो बाकी रोटी भी खाया। ये एक्चुअली है बाबा कभी ये नहीं सोचा कि ये बाबा अगर शिरडी में रहते थे, बहुत लोग उनका पास पहुंचते थे, उस टाइम में बहुत धनी लोग भी जाते थे, बाबा तुम शिरडी में बैठो, मैं तुमको ये सिल्वर का थाली, चांदी का थाली से मैं खाना लेकर आऊँगा। तो बाबा कहते थे मेरे को ये खाना अच्छा नहीं लगता है, मैं 5 घर से भिक्का करके वो खाना खाऊँगा। वही करते थे बाबा। बाबा ऐसे नहीं है कि
मैं अच्छा जगह में बैठूंगा। बाबा जब सोते थे एक ईंटा का ऊपर माथा रख के सोते थे, क्योंकि देखिए उन्होंने एक योगी है, उन्होंने आदमी को सिखाया कि तुम लोग धर्म से चलो, सही स्थान पर पहुंचो। तो बाबा ने जो कुछ सिखाना चाहते थे भक्त को, वो खुद पहले करते थे। जो भी उनका पास गुरुजी आते थे उनको ये भी बोलते थे कि मतलब उनको सेवा करते थे, उनको पूरा आपको पाँव चरण उनको ये पानी से ये करते थे, वो पानी भी माथा में लेते थे, ये सब करते थे। यही बाबा क्या कहना है कि जो भी गुरुजी है उनको पूजा करो, समझो मेरे को ही पूजा कर रहा है। जैसा हमें देखने को मिल रहा है बहुत ही भव्य तरीके से ये मंदिर का निर्माण हुआ है, तो लगभग कितना बजट इसको आवंटित किया गया था इतने भव्य मंदिर के निर्माण को? थोड़ा सा उसके बारे में हमें जानकारी। तो एक्चुअली ये जो मंदिर निर्माण के लिए जो हम लोग ट्रस्ट स्थापित किए थे, उस टाइम में हमारा जो ट्रस्ट का प्रेसिडेंट है शेख मौला अली जी ने, उन्होंने कहा कि हम लोग मंदिर स्टार्ट करते हैं तो बाबा का जितने ज़रूरत है, उन्होंने भी बहुत अमाउंट डोनेट किया है उनका कंपनी का माध्यम से, उनका पर्सनल भी, और वो छोड़कर भी बाबा मंदिर स्टार्ट करने के बाद ऐसे हुआ है चमत्कार। जब हम लोग सोचते थे कि कल टाइल्स लगाना है तो कोई आके बोलता है कि हम सोचे भी नहीं कि कल सुबह क्या होगा, किंतु एक आदमी आके खड़ा होकर बोलता है कि मैं कल टाइल्स दूंगा मंदिर के लिए। इलेक्ट्रिकल का बारे में कुछ काम करना है, हम लोग सोचते हैं कल कैसे होगा ये काम, तो दूसरे दिन कोई ना कोई आके बोलता है कि मैं ये काम करके दूंगा। आज एक मिरेकल का बात है, आज आपने मेरे पास आया है, आप विश्वास नहीं करेंगे, एक तो पहले हम लोग जो अन्न प्रसादालय बना रहा है, तो एक्चुअली कि नीचे का पोर्शन का टाइल्स तो रेडी है, तो हम लोग सोच रहे हैं कि ऊपर का टाइल्स कैसे ये करेंगे। तो अभी जस्ट एक डिवोटी ने, आपका जैसे है उम्र है, बोल रहे हैं कि अंकुल हम कुछ करना चाहते हैं बाबा के लिए, टाइल्स का कुछ क्या कवर है। तो मैंने देखो बाबा लेला देखिए, तो मैंने कहा माँ इधर में 2400 CFT का कुछ टाइल्स का ज़रूरत है। बोला ठीक है, आप जब काम स्टार्ट करेंगे तो मेरे को बोलिए, मैं दे दूँगा। वैसे करके जो मेरा मंदिर है, हर चीज़ हर जगह पे, कभी हम लोग लेमी जो है ना, बाबा ने कहते हैं ना, तो मेरे पास आओ, मैं कभी तुमको लेमी मतलब जो नहीं है तुम्हारा पास ऐसे नहीं होगा, हर चीज़ तुम्हारे पास भरा रहेगा। तो वैसे ये जो मंदिर इतना सुंदर भव्य मंदिर जो बनाया, जब हम लोग स्टार्टिंग यहाँ पर जो मंदिर बना रहा था उस टाइम में ये पूरा जंगल था, किंतु आज देखिए ये जो एरिया है सबसे बड़ा हमारा अगरतला सिटी में सबसे बड़ा सुंदर प्लेस है आज हमारा शिरडी साईं बाबा मंदिर का एरिया है। और आप देख सकते हैं कि सामने हमारा अन्न प्रसादालय भी हो रहा है। तो बाबा कहना है कि मेरे को अगर प्रसन्न करना चाहते हो तो निर्धन और कमज़ोर लोगों को खाना खिलाओ, समझो मेरे को खिला रहा है। तो यही उम्मीद को लेकर हम लोग उसको भी कंप्लीट कर रहे हैं। और आगामी दिन और हमारा त्रिपुरा वासी, हमारा त्रिपुरा साईं बाबा का भक्त, सबका हाथों से हमारा ये काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो हमारा मंदिर हम लोग भी चाहते हैं कि जैसे शिरडी में जो खाना खिला रहा है एवरीडे, अगर हम लोग भी धीरे धीरे जितने निर्धन और कमज़ोर और साईं बाबा का पास जो भक्त आते हैं सबको अन्नदान करने के लिए हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं। तो इसमें आपका भी सपोर्ट चाहिए, आपका मीडिया का सपोर्ट भी ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग ये मैसेज को सबका पास पहुंचा सकते हैं, है ना। तो जैसे कि आप बहुत दिनों से, आपने बताया कि बहुत दिनों से साईं बाबा से जुड़े हुए हैं, तो कोई एक ऐसा चमत्कार जो आपके निजी जीवन में हुआ हो बाबा से जुड़ने के बाद, उसके बारे में हमें थोड़ी सी अगर जानकारी आप साझा कर सके तो ज़रूर साझा करें। नहीं, देखिए मैं आपको ये चमत्कार सिर्फ मेरा लाइफ में नहीं है, क्योंकि मैं देखिए मैं एक्चुअली आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैं विजयवाड़ा का। आज मैं 1993 में त्रिपुरा में आया है, तो उसका बाद से जो मेरा लाइफ में जो उतार हुआ, मतलब चढ़ा हुआ, नीचे नहीं आया मैंने कभी, है ना। और मेरा नहीं, जो भी हमारा पास आते हैं, जो भी इधर भक्त आते हैं, तो सबका कहना है कि आप विश्वास नहीं करेंगे, सिर्फ एक एग्जांपल बताते हैं आपको। जब हमारा मंदिर स्टार्ट कर रहे थे तो उस टाइम ज़मीन पूरा खाली थे, बाहर में एक फ्लेक्सी लगा हुआ था,
एक दिन मैंने आके देखा कि उधर में एक अन्न प्रसाद दिया हुआ है फ्लेक्सी के सामने। मैंने मेरा जो स्टाफ है उनको पूछा है कि किसने दिया इधर में, फ्लेक्सी का सामने कौन प्रसाद दिया है। तो उन्होंने कहा कि एक औरत इधर पीछे मंदिर का थोड़ा बैक साइड में उनका घर है, बहुत गरीब आदमी है, तो उन्होंने दिया है। तो मैंने बोला बुलाओ उसको, तो उन्होंने बुलाया। बुलाने के बाद मैंने उनको पूछा माँ क्या हुआ, क्यों इधर में खाना दिया। बोला आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरा हस्बैंड को पेट में दर्द था, तो मैंने आप लोग का जो वूदी है मैं उनको 2 दिन लगाया, अभी मेरा हस्बैंड बहुत ठीक हो गया। तो मैं तो बाबा के लिए तो कुछ नहीं दे सकता हूँ, तो 1 दिन का खाना तो मैं दे सकता हूँ, ये बोलकर उन्होंने खाना दिया बाबा को। तो देखिए ये मेरा नहीं, ऐसा सबका, हर घर में हर आदमी को अगर सच्चा दिल से जो भी मांगिए बाबा से 100 से 100% श्योर आपको रिटर्न मिलेगा ही मिलेगा, ये मेरा विश्वास है। अगर जिसने विश्वास नहीं करेंगे वो मैं कुछ नहीं कह सकती, है ना। ये तो बाबा ने कहते, इसलिए श्रद्धा और सबूरी मेरा ऊपर ये रखिए, मैं आपका हमेशा आपका साथ रहूँगा। आप जहाँ भी रहेंगे सिर्फ मेरे को पुकारो, मैं पहुँच जाऊँगा तुम्हारा पास, वो कहीं भी हो, तुम्हारा शरीर का भी हो, तुम्हारा जॉब का बारे में हो, तुम्हारा लाइफ में कोई भी अचीवमेंट का बारे में हो, मेरे से एक बार मांग के देखना। मैं करता हूँ नहीं, इसे किया भी है, सिर्फ मेरे लाइफ में नहीं, इसे इधर में किसी से भी आप पूछ सकते हैं, जैसे इनसे पूछ सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं, जो भी हमारा पास डिवोटीज आते हैं सबसे आप एक बार खबर लीजिए। देखिए आज शिरडी साईं बाबा ने अगरतला त्रिपुरा में जब हम लोग मंदिर कर रहे थे तो बहुत लोग बोलते थे कि यहाँ पर शिरडी बाबा को कोई नहीं जानता है, तो आप कैसे कर रहा है इधर में। तो आज आप लोग खुद इसको महसूस किया, डिवोटीज जो आया है, तो देखिए आज ये परिस्थिति है। स्टार्ट करके 4 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, तो आगामी 10 साल के बाद जैसा हमारा अन्न प्रसादालय भी स्टार्ट करेंगे, तो जब उस टाइम में जो बाहर से भी डिवोटीज आएंगे उनको, वो लोग भी सोचेंगे कि मेरे को प्रसाद मिलेंगे और बढ़ेंगे, तो उनको भी उनका लाइफ में भी चेंजेस आएगा। तो उसके बाद क्या कहता है कि उनका माध्यम से और बहुत लोग आएंगे बाबा का पास। आप लोग भी खुद आज हमारा मंदिर में आया है और आपका पर्सनल में, पर्सनल लाइफ में कोई भी कुछ है, एक बार बाबा से मांग के देख लीजिए। अगर नहीं हुआ तो मेरे को फ़ोन में बोलिए। अगर सच्चा दिल से एक बात मांग कर देखिए बाबा से, 100% होगा आपको। सर जैसे हमने अभी आपसे वार्ता किया और आपने हमें बताया कि इस मंदिर के निर्माण में ट्रस्ट का सहयोग है, यहाँ के जो श्रद्धालु लोग हैं उनका भी सहयोग है। साथ ही हम आपके माध्यम से ये भी जानना चाहते हैं, जो यहाँ की सरकार है, जैसा आपने बताया कि कई मंत्री आते हैं, मंत्रिमंडल के मंत्री आते हैं और मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पे आके पूजा अर्चना करके गए हैं, तो क्या उनके तरफ से कोई सहयोग मिला इस मंदिर निर्माण को लेकर? एक्चुअली देखिए हमारा मंदिर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि साईं बाबा के बारे में, तो जो बाबा के बारे में नहीं जानते हैं, आप जितने भी काम गवर्नमेंट, जो देखिए हमारा जो सोलर लाइट्स है, डॉक्टर हमारा जो अभी पावर मिनिस्टर हैं रतनलाल नाथ जी, उन्होंने डोनेट किया है। हमारा जो एमपी मैडम है प्रतिभा भौमिक, उन्होंने हमारा अन्न प्रसादालय के लिए भी 9 लाख रुपये सैंक्शन किया है। और जो प्राणजीत सिंह जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने भी हमारा जो गार्डन और मंदिर में बहुत कुछ काम में उन्होंने सहायता किया है। तो हमारा सीएम साहब, म्यूनसिपैलिटी से मेयर साहब, सब लोग हम लोग को, मतलब ये हो गया पॉलिटिशियंस, ये छोड़कर जो IAS है, IPS है, वो लोग भी हमको बहुत हेल्प किया है। देखिए नहीं तो हम लोग इतना बड़ा दिव्य मंदिर, भव्य मंदिर जो है, ऐसे 1-2 हाथ से नहीं होता है, ये सब मिल के इसको ये बनाया। देखिए अभी जब ये लोग हैं ना, यहाँ पर आपको विश्वास नहीं करेंगे, चीफ जस्टिस भी आते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आते हैं, जो भी है बाहर से भी, जो अगर नीति आयोग का भी कुछ लोग आए हैं इधर पर, एक बार मीटिंग हुआ था तो उस टाइम में सब आदमी आके बाबा को इधर दर्शन करके गया है। तो उनका कहना है कि वो लोग कुछ मतलब आके ही पूछता है कि बाबा का मंदिर इधर है कि नहीं। तो उसके बाद नेट में अगर आप सर्च कीजिए तो आपको यहाँ पर आपको डेस्टिनेशन आपको बता देगा गूगल ने। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो
अभी जैसा कि आपने देखा, यहाँ मंदिर जो है, ये इस मंदिर के सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, उनसे वार्ता के माध्यम से हम जाने इस मंदिर के बारे में, थोड़ा सा इतिहास के बारे में इसके, और इस मंदिर के निर्माण को लेकर क्या क्या कार्य योजनाएँ हैं, साथ ही आगामी काल में ये क्या क्या योजनाएँ शुरू करना चाहते हैं, उनके माध्यम से हमें इसके बारे में भी जानकारी मिली। बाकी और जानकारियों के लिए और लोगों से वार्ता करेंगे और उनके माध्यम से जानेंगे इस मंदिर परिसर के बारे में। बाबा ने उधर से जो है ना, थोड़ा सा उसको विभूति कहते हैं। इस समय हमारे साथ मंदिर परिसर के मुख्य पुजारी मौजूद हैं। आइए उनके माध्यम से जानते हैं पूजा अर्चना के बारे में, साईं बाबा के, और साथ ही साईं बाबा के बारे में भी इनके माध्यम से जानेंगे और आगे भी बहुत सारी बातें इनके माध्यम से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। जैसा कि हम देख रहे हैं, आप मुख्य पुजारी हैं इस मंदिर प्रांगण के, और साथ ही अभी हमने देखा कि साईं बाबा कुछ देर पहले कोई और वस्त्र धारण किए थे और अभी हम उन्हें सफ़ेद वस्त्र में देख रहे हैं। तो ये जो वस्त्र का बदलाव है, ये मुख्यतः दिन में कितनी बार होता है, सुबह से लेकर शाम तक, और हर अलग अलग वस्त्र बदलाव में क्या विचारधारा है, उसके पीछे की क्या कहानी है, उसके बारे में आप थोड़ी हमकी जानकारी साझा करें। बात यह है कि सुबह 5 पुण्य को बाबा का काकड़ आरती होते हैं। जैसे कि हम लोग सुबह नींद से उठते नहा धो के बाबा भी वैसे सोते हैं रात को, फिर सुबह उठाता है, उसके काकड़ आरती बोलते हैं। तो हम लोग बाबा जब सुबह 5 पुण्य को उठते हैं, उठने के बाद बाबा को फिर नहाला धोना जाता है। उसके बाद बाबा को कपड़ा पहनाया जाता है, जैसे कि हम लोग पहनते हैं वैसे ही बाबा का कपड़ा पहनते हैं। फिर बाबा का सुबह का भूख होता है, जैसे हम लोग नाश्ता करते हैं, बाबा का भी सुबह का नाश्ता हो जाता है। उसके बाद दोपहर को 12 बजे बाबा का मध्य आरती होते हैं, जैसे कि हम लोग दोपहर को भोजन लेते हैं, से बाबा को भी सेम है, बाबा के भी वो भोजन दिया जाता है, वो मध्य आरती बोलते हैं। उसके बाद 1 बजे बाबा का रेस्ट का टाइम है, वो 1 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक बाबा सोता है, तो बाबा रेस्ट होता है। उसके बाद फिर शाम को 4 बजे फिर ओपनिंग हो जाता है गेट। उसके बाद बाबा का वो नहला धोना है, फिर बाबा का पूछना है, फिर बाबा का 5:30 बजे फिर भूख लगाया जाता है, वो संध्या आरती या धूप आरती कहते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, रात शाम को 7 बजे बाबा को अब सोने का बात है तो नाइट ड्रेस पहनना है। तो दोपहर को दिन भर जो ड्रेस पहना है, उसके बाद बाबा का थकान आ जाता है, तो वो ड्रेस चेंज करके अब फ्रेश होकर फिर नाइट ड्रेस पहना है। अभी नाइट ड्रेस में बाबा को रात को 8 बजे बाबा का निद्रा आरती होगा, फिर बाबा सोएगा, इसलिए बाबा का ड्रेस चेंज किया जाता है 7 बजे। बाबा का नाइट ड्रेस है, वो सोने के लिए अच्छा है। और सबसे बड़ी बात है, बाबा का ये 4 बार आरती होता है। सुबह 5 पुण्य को काकड़ आरती, दोपहर को मध्य आरती, शाम को होते 5:30 बजे होते धूप आरती या संध्या आरती, और रात को 8 बजे होते निद्रा आरती या शेष आरती। उसका बाबा तो क्लोज होता है। इधर पे आगे हमारा धोनी घर है। इधर धोनी घर के क्या होता है, इसमें जो 24 आवर्स इधर पे आम काष्ठ और चंदन काष्ठ के ऊपर, उसके ऊपर जो धूमि हो जाता है, उसे हवन होता है। इसके धूमि घर होता है, इसके जो राख होते हैं उसे विभूति कहते हैं हम लोग। कोई उदी कहते हैं, कोई विभूति कहते हैं, वो अपने अपनी श्रद्धा की बात है। तो वो कहते हैं हम लोग जो भी कोई भी कष्ट है, कोई भी बीमारी हो, हल्का सा विभूति लेना है, वो थोड़ा सा खाना है, थोड़ा सा
सर में लगाना है, वो कष्ट हमें आपसे आप बाबा की कृपा से मेहरबानी से वो हल हो जाता है। वो सबके बाबा की ही मेहरबानी है। आप हो सके तो 24 आप देखेंगे इसमें धूमिगढ़ में धुआं उठते रहते हैं, वो आग पकड़ रहते हैं। कोई भी श्रद्धालु चाहे तो वो आ सकते हैं, बाबा का धूमी विभूति ले सकते हैं। कोई भी बीमारी हो, कोई भी कष्ट हो, बाबा को बोलना है, वो विभूति थोड़ा सा लगाना है, अपने आप सही हो जाना है। बाबा का इतना मेहरबानी है, सिर्फ साथ से दिल से बाबा को बोलना है, बाबा को मानना है, बाकी सब अपने आप हो जाना है। पुजारी जी, हमने हमेशा देखा है, मतलब जो पुरातन इनकी जो चित्र है वो साईं बाबा की, उसमें हमने देखा कि हमेशा जो सफ़ेद वस्त्र है वो धारण करके वो हमें दिखे। लेकिन फिर जैसे बदलाव हुआ, धीरे धीरे समय गुजरता गया, हमने देखा कि जो वस्त्र का धारण का है तहजीब वो बदला गया। तो जो सफ़ेद वस्त्र था और जो अभी रंगीन वस्त्र में उनको देखा जाता है, वो जो बदलाव हुआ है वो किस विचारधारा को लेकर बदलाव किया गया, या फिर उसके पीछे कोई कहानी है, उसके बारे में आप हमें बताएं। नहीं, इससे कोई कहानी नहीं है। इससे कि बाबा जो रहते थे तो वो साबित वस्त्र पहनते हैं। अभी भी हम लोग जो नाइट ड्रेस पहने थे वो साबित ही पहनते हैं। बाबा जो पे के सोता है, कंफर्टेबल रहते हैं साबित वस्त्र में। तो अभी क्या होते हैं, श्रद्धालु का भक्त के सब अपने दिल की बात है, मन की बात है, वो क्या करते हैं, बाबा को चलो हम लोग ड्रेस चेंज करते हैं। बहुत सारे कलर आ गया, बहुत सारे अभी कालर हो गया, तो बाबा को थोड़ा पहने थे। जैसे बाबा जब रहते थे तो क्या होता है, बहुत तेल अपने घर में अपने जो मस्जिद में रहते तो उसमें दिया जलाने के तेल मांग के जलाते। हम लोग अभी श्रद्धालु ऐसे ही घी के बाती जलाते। बाबा जब रहते वो तेल के बाती धरना भी कष्ट हो जाता, अभी घी के बाती जलाते। वैसे अपने मानना है दिल से, जो बाबा को कोई जितना भी अच्छा हो सके बाबा को पहनाना है, उतने वस्त्र देना है, उस हिसाब से हम लोग बाबा का भी वस्त्र होते। जो भी कोई भी भक्त बाबा को जैसा वस्त्र रहते वैसे पहनाते, लेकिन अंदर का जो है वो साबित ही रहते। जैसे कि हम लोग नाइट ड्रेस अभी भी साबित पहना रहे, अंदर का जो है वो रैली वो साबित ही रहते। ऊपर का उसके ऊपर जो वस्त्र पहने थे वो श्रद्धालु जो जैसे आनते हैं वैसे बचते, क्योंकि अपने दिल की बात है, उसको तोड़ना नहीं चाहिए। तो आपको क्या नहीं लगता कि जैसे अभी आपने हमें बताया अपने बातों में कि जो पहले घी का, अभी तो घी का दीपक है, पहले तेल का दीपक जलाया जाता था, और सफ़ेद वस्त्र जो अभी मैंने आपको बोला उसके बारे में, इन दोनों बातों को लेकर हम आपसे एक सवाल करना चाहते हैं कि क्या आपको नहीं लगता जो हमारी पुरातन संस्कृति और परंपरा है उसको धीरे धीरे बदलाव हो रहा है, और ये एक बड़े पैमाने पे बदलाव जो हमारी संस्कृति और जो हमारी परंपरा है पुरानी, उसको घात कहीं मिल रहा हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, वो परंपरा पुरानी है, सफ़ेद वस्त्र पुरानी है। तेल का बातें अभी भी देखिए, तेल का जो दिया है वो पुरानी है। अभी भी इधर 2 बातें जल रहे हैं, वो तेल का ही है, और अभी भी जो वस्त्र पहने वो साबित ही है। लेकिन जो श्रद्धालु के जो मन से श्रद्धा से बाबा को चढ़ाता है, वेट करता है, तो उससे भी चढ़ाना चाहिए। उसके दिल की बात भी देखना चाहिए कि उसके दिल के भी वो बाबा ही बोलते हैं, और किसके इंसान के ऊपर बाबा ही विराजमान है। तो उसके दिल के ख्वाहिश रखते हुए, उसके मन के जो इच्छा है वो रखते हुए, तो हम लोग वो रंगीन चला देते हैं, घी के दिया चलाते। ओरिजिनल जो पुरानी संस्कृति वही चल रही है, अभी भी साबित वस्त्र ही चला रहे। अंदर जो होता है वो साबित होता है, ऊपर को जो देता है वो चढ़ा देते हैं, बाद में वो निकल के नाइट ड्रेस वो साबित ही कर देते हैं। और तेल के दिया अभी भी चल रहा है। जो संस्कृति नहीं मिटना चाहिए, संस्कृति वैसे ही परंपरा वही चल रहा है। जस्ट थोड़ा सा रंगीन आ गया तो थोड़ा सा अपने दिल के हिसाब से, हर किसी के श्रद्धालु का जो अपने मन की विश्वास है उसके हिसाब से थोड़ा सा चेंज आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी हमने यहाँ के मुख्यतः पुजारी के माध्यम से जाना मंदिर के बारे में, साथ ही उन्होंने बताया पुरातन संस्कृति और परंपरा के साथ जो जुड़ाव है और आधुनिक जो संस्कृति और परंपरा है, उस जुड़ाव को दोनों को संतुलन बना के किस जरिए से, किस माध्यम से इस मंदिर में पूजा अर्चना की जा रही है, उनके माध्यम से हमने ये भी जाना। साथ ही और लोगों से हम वार्ता करेंगे और उनके माध्यम से भी हम जानेंगे। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस मंदिर परिसर में आए एक श्रद्धालु से। आइए उनसे वार्ता करते हैं और उनके माध्यम से जानते हैं इस मंदिर को लेकर उनकी क्या विचारधाराएं हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। ओम साई राम। ओम साई राम। आपका नाम? सत्या। आप इस मंदिर परिसर से कब से जुड़े हैं? 4 साल हुआ है। तो 4 साल से 4 सालों में और 4 साल के पहले क्या क्या बदलाव
उन दोनों 4 सालों के अंदर और पहले में क्या क्या बदलाव देखने को मिला, थोड़ा उसके बारे में हमें जानकारी दें। देखिए, बाबा से मैं बहुत पहले से जुड़ा हूँ, लेकिन यहाँ अगरतला में 4 साल हुआ आया है। ये 4 साल में मुझे बहुत बदलाव मिला, मेरा बच्चा का एक लाइफ मिला। बस ये सब बाबा का कृपा से। बस इस समय हमारे साथ और भी श्रद्धालु लोग मौजूद हैं, उनके माध्यम से हम जानते हैं उनकी क्या विचारधाराएं हैं। तो आप बताइए, आप इस मंदिर परिसर से कब से आ रहे हो? 7-8 साल से। तो आपके जीवन में क्या क्या बदलाव देखने को मिला 7 साल पहले और 7 साल बाद में जब इस मंदिर परिसर से आप जुड़े? तो बहुत कुछ हुआ। बाबा जब कोई काम नहीं होता है तब बाबा को मन से बुलाने से वो काम पूरा हो जाता है, बस यही। और ये मंदिर जो है विशेषकर हमको देखने को मिला कि अगरतला जो मुख्यतः है सबसे बड़ा ये साईं बाबा मंदिर है, और शायद माना जा रहा है कि इकलौता भी साईं बाबा मंदिर यही है। तो इसके बारे में आप बताइए कि कब से ये मतलब निर्माण हुआ, इसके निर्माण में और अभी तक क्या क्या योजनाएं थी, और जो गुरुवार का चीज़ है, जो गुरुवार का मध्य रखा जाता है कि उस दिन जो प्रसाद वितरण किया जाता है उसका भी आयोजन होता है, और गुरुवार साईं बाबा का मुख्यतः दिन माना जाता है। तो उस दिन इस मंदिर परिसर से क्या क्या योजनाएं होती हैं, वो उसके बारे में जानकारी तो दें। बाबा का पाल के परिक्रमा होता है, और दुल्हन जो है उसको भी परिक्रमा करते हैं। अभी तक आपने आपको दिखाया अपने चैनल के माध्यम से साईं बाबा मंदिर परिसर के बारे में, साथ ही यहाँ की पूजा अर्चना के बारे में, यहाँ के लोगों से वार्ता किया, उनके विचारधाराओं के बारे में भी हमने सुना, साईं बाबा को लेकर उनकी क्या विचारधाराएं हैं। साथ ही यहाँ के मुख्यतः पुजारी जी से भी वार्ता किया, साथ ही यहाँ के सेक्रेटरी से भी, इस मंदिर के सेक्रेटरी से भी बात किया, उनके माध्यम से भी जाना साईं बाबा की विचारधाराओं को, उनके बारे में। साथ ही उन्होंने इस मंदिर परिसर में क्या क्या कार्य योजनाएं हैं अपने माध्यम से उसकी भी जानकारी दी। साथ ही यहाँ पे हमें ये भी देखने को मिला कि किस तरीके से लोग एकत्रित होते हैं, सद्भाव, प्रेम, धैर्य, शांति अपने जीवन में लाने के लिए। साथ ही बहुत सारी चीज़ें हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाए, इस मंदिर परिसर के बारे में, साईं बाबा के बारे में, और हम थोड़ा सा आपको जानकारी भी दी है कि किस तरीके से साईं बाबा का पुनर्वास, जन्म, और ये सारी बातें भी हम आपको बताए। तो अभी के संप्रचार में बस इतना ही। बाकी संप्रचारों के लिए देखते रहे फैक्ट फाइंडर। मैं आकृति सिंह, कैमरामैन अंजन के साथ अगरतला।